नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 6 देखिए इस प्रकार से हमें सत्र 2024-25 के लिए विषय विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 8 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। देखिए इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी है, इसे आप लिख सकते हैं। देखिए इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को भिन्न नलिकाओं चित्र ए और बी में देखता है। किस स्थिति में आग से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो इसका राइट आंसर है चित्र बी में। इसके बाद है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए चित्र है, इसे ध्यानपूर्वक देखना है। इसका राइट आंसर है, देखिए प्रश्न है, जब टार्च को दर्शाए अनुसार जलाया जाता है तो बी स्थान पर प्रकाश का एक धब्बा प्राप्त होता है। प्रकाश के इस धब्बे को प्राप्त करने के लिए ए स्थान पर क्या रखा जाएगा? तो दर्पण रखा जाएगा। निम्न में से कौन सी वस्तु की कमी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकती है? कमी कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकती, तो इसका राइट आंसर है जूते का आयताकार डिब्बा। इसके बाद है, इनमें से बूझो किस वस्तु के आर पार देख सकता है? तो कांच का दरवाज़ा। इसके बाद प्रश्न 5 है, बूझो सूर्य के सामने खड़ा हुआ है तब बूझो की छाया बनेगी? तो बूझो के पीछे की, और ए नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है, देखिए सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को दीप्त पिंड कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए और पिन होल कैमरे द्वारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न, अंधेरे में रखी हुई किसी वस्तु को आप क्या देख पाते हैं? इनको देखने के लिए हमें किस की आवश्यकता होती है? तो अंधेरे में रखी हुई वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की छाया कब और क्यों बनती है? जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु की छाया बनती है। प्रश्न 4, पिन होल कैमरे में छवि निर्माण के लिए प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है? तो प्रकाश का सरल रेखा में गति करना। इसके बाद है, बूझो ने अपने हाथों में पारदर्शी कांच प्लास्टिक की शीट ली तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए प्रतिबिंब कहीं नहीं बनेगा क्योंकि पारदर्शी कांच प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने देती है। प्रश्न 6, प्रकाश की उपस्थिति में हम अपने चेहरे को दर्पण में कैसे देख पाते हैं? तो देखिए इसका आंसर, प्रकाश की किरणें हमारी त्वचा से टकराकर परावर्तित होती हैं और दर्पण तक पहुंचती हैं। दर्पण की सतह पर ये किरणें वापस परावर्तित होती हैं और हमारी आँख तक पहुंचती हैं, जिससे हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 7 है, निम्न में से दीप्त और अदीप्त वस्तुएं छांटिए। तो देखिए आप दीप्त और अदीप्त वस्तुएं छांट सकते हैं। जैसे कि दीप्त वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं या जलती हैं, जैसे कि सूर्य, टार्च लाइट, आकाशीय बिजली की चमक, गाड़ियों की लाइट और सड़क की लाइट। और अदीप्त वस्तुएं वृक्ष, लकड़ी, कपड़ा और साइकिलें। अगला प्रश्न है, पहली ने टार्च की रोशनी पारदर्शी कांच एवं दर्पण पर डाली तो उसे क्या अंतर दिखाई देगा? तो देखिए निम्न अंतर दिखाई देगा। प्रकाश का पारगमन होगा, कांच की सतह पर हल्की चमक दिखाई देगी, प्रकाश का परावर्तन होगा और प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद है, दिए गए चित्र का पेड़ का चित्र ऐसे स्थान पर बनाइए जिससे बेंच पर पेड़ की छाया पड़े।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, दिए गए विभिन्न रंगों के डिब्बे द्वारा बनने वाली छाया किस रंग की बनेगी। जैसे देखिए, यदि डिब्बा सफ़ेद रंग का है तो इसकी छाया ग्रे रंग की, हरा रंग का है तो काला रंग, नीला है तो नारंगी और लाल है तो काला या ग्रे रंग की छाया बनेगी। इसके बाद है, किसी वस्तु की छाया बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बताइए। तो जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु की छाया बनती है। इसके बाद है प्रश्न 12, सूची क्षेत्र कैमरे की क्रियाविधि चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, आप इसे इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 19, एक प्रयोग के माध्यम से बताइए कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो देखिए, इस प्रकार से आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए, प्रश्न 14 है, टिप्पणी लिखिए। पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं। तो इसे अब इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, पारदर्शी वस्तुएं, जिन वस्तुओं से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। जैसे उदाहरण दिए गए हैं। अपारदर्शी वस्तुएं, जिन वस्तुओं से सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं होता है अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा इत्यादि। और पारभासी वस्तुएं, जिन वस्तुओं में प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जाता है परिभाषी वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत कीजिए। जैसे वस्तु के नाम पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, दीप्त और अदीप्त। तो आप देखिए, इसे अब इस प्रकार से वस्तुओं के नाम लिखकर पारदर्शी, अपारदर्शी के बारे में बता सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य 2, एक सूची क्षेत्र कैमरे का निर्माण कीजिए तथा उसकी विधि एवं उपयोग लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के दोनों प्रोजेक्ट कार्य एवं सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।